हे भगवान, रोज इतना सारा काम रहता ना कि खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। मैं चाहती भी हूँ कि अपने लिए कुछ करूं, बस टाइम के पूछो मत, बस सांस लेने की फुर्सत नहीं है सच में। अगर जो भगवान ने ये व्यवस्था ना की होती ना कि सांस के लिए भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते, तो पता नहीं कितने सारे लोग यूं ही निकल लिए होते। ये तो शुक्र है कि भगवान ने ये व्यवस्था बिल्कुल फ्री कर रखी है। देखो, मैं चाहती तो हूँ कि भाई मैं मेरा ख्याल रखूं, लेकिन कैसे करूं? ऊपर से ये यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम, ये इतने सारे नॉलेज वीडियोस, मोटिवेशनल टॉक्स दिमाग का पूरा दही करके रख देते हैं। ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा, ऐसे ख्याल रखो, वैसे ख्याल रखो। लेकिन यार हमारे पास टाइम नहीं है सच में। इतना काम है। कितने लेडीज ऐसी हैं, कितने जेंट्स ऐसे हैं जो घर और बाहर दोनों को संभालते हैं। ऑफिस जाने के पहले भी काम करते हैं, ऑफिस आने के बाद भी काम करते हैं, और चाह के भी अपना ख्याल नहीं रख सकते। ये इतना सारा कुछ सीखते तो हैं, लेकिन उसको फॉलो कैसे करें? कोई इजी रास्ता हो तो बताओ। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपके पास वक्त की बहुत कमी है और योगा क्लास, जिम और बाहर वॉक के लिए आप नहीं जा सकते, लेकिन चाहते तो हो एकदम वेल मेंटेन ब्यूटीफुल फिगर रहे आपका और आप हेल्दी रहें। तो सबसे कम आप क्या कर सकते हो, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको वो सब बताऊंगी, और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी एकदम। आप अपने कम से कम टाइम को कैसे यूटिलाइज करके हेल्दी और अच्छी फिट बॉडी बनाए रख सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस में भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, जब जहां मौका मिले कर सकते हो। और अगर बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता ना, तो सो के उठने के पहले 5-10 मिनट तो टाइम है ना, बेड पे बैठे बैठे जब भगवान को याद कर रहे हो तो चलो उस टाइम हम कुछ कर लेते। फिर तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आज हम सीखते हैं टॉप सीक्रेट फॉर गुड हेल्थ। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना अपना ख्याल रखने के लिए, तो जैसे ही आप सो के उठते हो उस टाइम सबसे पहले आप क्या करो, उठ करके अपने बेड पे बैठते हो। ये आपका बहुत पर्सनल टाइम होता है। इस वक्त आप यहीं बेड पे बैठे बैठे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कर सकते हो इजीली। फर्स्ट इज, हम जैसे उठ के बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले प्रेयर करते हैं। यस। फिर हम अपने हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो कान है इसको आप पंप करो। कुछ पंपिंग है बहुत खास, जिसको करके हम ओवरऑल बॉडी की गुड हेल्थ के लिए बहुत हेल्पिंग है, वो कर सकते हो। देखो, कान को इस तरह से पंप कर लीजिए, थोड़े राउंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कर सकते हो माय डियर्स। इससे क्या होगा, इस तरफ के ऊपर के पूरे जोन का पूरा अच्छे से हम ख्याल रख पा रहे हैं। फिर दूसरी पंपिंग जो है वो है हमारी टमी के लिए। तो टमी को पंप कैसे करोगे? बस इस तरह से बैठिए, कपाल भाती जिसको कहते हैं ना, बस वैसे ही कपाल भाती के कुछ राउंड्स आप कैसे फोर्सफुली ब्रेथ को बाहर फेंकेंगे और पेट को इन कर लेंगे। देखो ऐसे, ये पेट आप इस तरह से बैठिए, इस तरह से बैठिए और ऐसे कुछ राउंड कर लीजिए। ये भी कर सकते हो 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम हो आपके पास यहीं पे। फिर तीसरी पंपिंग जो है वो है हमारे एनस, जो है ना हमारा मूलाधार जिसको बोलते हैं, मल द्वार जिसको बोलते हैं, उस एनस मसल को क्या करेंगे हम? ऊपर खींचेंगे और छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, कम से कम 40 बारी, या जितना आपके पास वक्त हो आप उतना कर लीजिए। ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे कुछ राउंड आप वहीं बेड पे बैठे बैठे सुबह सुबह बिना कुछ और किए ये कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने क्या किया? ईयर पंपिंग। सेकेंड वन इज टमी पंपिंग। टमी पंपिंग किया तो उससे क्या हो गया, इस एरिया के जो है ना, इसके लिए बहुत गुड है। और भी कपालभाति के काफी काफी सारे फायदे हैं। तो वो सब कुछ हमको सिर्फ टमी को पंप करने से, कपालभाति करने से ही हो गया।
ये आपने आराम से कर लिया। फिर और हम क्या कर सकते हैं, तीसरी पंपिंग हमने कर ली। फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड वन इज कपालभाति एंड थर्ड वन इज मूल बंद। उसको बार बार अप डाउन कर लिया। 3 तरह की पंपिंग होगी। चौथी इंपॉर्टेंट पंपिंग है वो है हमारे काफ मसल्स के लिए। तो आप बेड पे ही क्या करो, बेस्ट है कि आप यहाँ लेट जाओ और पाँव को ऊपर कर लीजिए इस तरह से, और फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से पंप कर लो अपने काफ के मसल्स को, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपके सब कमर, पैर, घुटना सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना तो आप कर ही सकते हो। ये फोर्थ पंपिंग थी गुड हेल्थ के लिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कि आप अपने पाँव को यहीं पे बैठे बैठे घुमा लीजिए इस तरह से, और इस तरह से घुमा लीजिए। फिर इसको अपनी ओर लीजिए और बाहर की ओर, अपनी ओर और बाहर की ओर। ये कुछ जो ये इम्पोर्टेंट 5 पंपिंग जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। और इतना वक्त हम सब के पास है, नो एक्सक्यूजेस, है ना हमारे पास इतना वक्त कि हम बेड पे सो के उठे और सिर्फ ये 5 पंप्स हम जरूर अपने बॉडी के लिए कर लें। और फिर ओवरऑल आपकी बॉडी में आप बहुत कुछ इनसे ही पा सकते हो, जिसके लिए आपको टाइम नहीं है ना सांस लेने की भी। तो अगली बार आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे पास वक्त कम है तो मैं कम से कम वक्त में क्या कर सकती हूँ। तो इतना आप इजीली कर सकते हैं। सुबह सो के उठिए, बेड पे ही ये 5 पंपिंग जरूर कर लीजिएगा। और फिर आप ये ना कहिएगा कि विद्या ने बताया नहीं था कि हम इजीली क्या कर सकते हैं। फिर ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। बहुत सिंपल से तरीके हैं, हम सब कर सकते हैं। इतना वक्त हम सबके पास होता है, न नहाने धोने का कोई काम है इसके पहले, ना कुछ और कपड़े बदलने हैं, कोई खास ड्रेस नहीं चेंज करनी, आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है। आप अपने बेड पे बैठे बैठे इतना सब कुछ इजीली कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा सुनो, इतनी उम्मीद तो कर लूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और मेरे हर एक वीडियो में माय डियर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब होता ही है। प्लीज़ उसको एक बार दबा दीजिए ना, मुझे भी एक वो मिल जाए एनकरेजमेंट, जिससे मैं और अगली बारी बहुत बेटर से बेटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए क्या कर सकती हूँ ऐसे वाली वीडियोस बनाऊं। बाय। अगर सुबह देख रहे हो तो हैव अ गुड डे, और अगर रात को देख रहे हो सब काम से वापस आने के बाद इतना सा वक्त निकाल के, तो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।